हकीकत में अगर हम बाबा से पूछे, बाबा मैं तो आपको सद्गुरु मानता हूं, क्या आप मुझे शिष्य मानते हैं? दो तरफा रिश्ता होना चाहिए ना। अगर मैं उन्हें सद्गुरु कह रहा हूं तो बाबा को भी सामने से बोलना चाहिए कि ये मेरा शिष्य है। अभी मैं एक साईं सच्चरित्र का बहुत इम्पॉर्टेंट लीला ले रहा हूँ, तो प्लीज़ गुजारिश है बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लीला को। अच्छा, एक सवाल है आप सब लोगों से, कितने लोग बाबा को अपना सद्गुरु मानते हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग बाबा को सद्गुरु मानते हैं? तो करीब करीब सभी लोग सद्गुरु मानते हैं। मानते हैं सद्गुरु मानते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। समझो किसी व्यक्ति को मैं ये कह दूं कि ये मेरे सद्गुरु हैं, क्या मतलब होता है इसका? आप डिफाइन कर पाएंगे कि हम साईं बाबा को अपना सद्गुरु मानते हैं, तो आप किस दावे के साथ ये कह रहे हैं कि हाँ ये हमारे सद्गुरु है? ऐसी कौन सी बुनियादी बातें हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि साईं बाबा मेरे सद्गुरु हैं? और दूसरी बात, भगवान और सद्गुरु में भेद क्या है, अंतर क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए देखिए, अलग से कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं, अलग से शिव जी को पूजने वाले लोग हैं, अलग से ब्रह्मा को पूजने वाले लोग हैं, 33 कोटि देवी देवताओं को पूजने वाले लोग हैं, लेकिन उनमें एक सद्गुरु भी आते हैं। लेकिन उनके बारे में बोला जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को ही इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? गुरु को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि गुरु हमको ये जो मानव तन मिला है, मानव देह मिला है, इसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसीलिए उनकी महानता ये तीनों से भी ऊपर है, ऐसा बोल करके उनको परब्रह्म बोला गया है। वो स्वयं जिस अवस्था पे पहुंचे हुए हैं, उस अवस्था पे वो हमें भी पहुंचा देते हैं। वो जिस पूर्णत्व को उपलब्ध हो चुके हैं, वो पूर्णत्व वो हमें भी भर देते हैं। इसीलिए सद्गुरु का मकाम जो है वो बहुत बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। और सबसे बढ़कर अगर हम कहते हैं कि हमारे लिए साईं बाबा हमारे सद्गुरु हैं, तो सद्गुरु का सबसे बड़ा जो ये है कि सद्गुरु की मर्जी क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। सद्गुरु की मर्जी ही सद्गुरु है। सद्गुरु का शरीर सद्गुरु नहीं है। अगर सद्गुरु की मर्जी को समझ ही नहीं पाए और हम अगर ये बोल रहे हैं कि साईं बाबा मेरे सद्गुरु हैं, तो फिर कहीं चूक कर रहे हैं। हम जबान से बोले जा रहे हैं सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, लेकिन हकीकत में सद्गुरु की मर्जी तो हम रत्ती भर भी नहीं जानते हैं। और यदि मर्जी जानते ही नहीं हैं तो फिर वो हमारे सद्गुरु कैसे हुए? अभी मैंने पूछा था कि कितने लोग बाबा को सद्गुरु मानते हैं, तो हर हाथ उठा। अब मैं एक सवाल पूछता हूं वापस, दूसरा, बाबा के मर्जी को पूरी तरह से कितने लोग जानते हैं? अब हाथ उठाइए। देखिए, ये फर्क है।
एक भी हाथ नहीं उठ रहा, एक भी हाथ नहीं उठ रहा। मतलब आप यकीन से बोल ही नहीं सकते हैं कि हम साईं की मर्जी को जानते हैं। हम केवल साईं को गुरु मानते हैं, जानते नहीं हैं। और अगर हम उनकी मर्जी ही नहीं जानते हैं तो फिर वो हमारे सद्गुरु कैसे हुए? किस बुनियाद पे फिर वो हमारे सद्गुरु हुए? उनकी मर्जी से तो हम कोसों दूर हैं, उनकी भावनाओं को समझने की तो हमारी औकात ही नहीं है, हमारा सामर्थ्य ही नहीं है, तो फिर वो हमारे सद्गुरु कैसे हुए? मतलब हम अपनी भावना के तहत उनको सद्गुरु बोले जा रहे हैं। वो हमारी भावना है। हकीकत में अगर हम बाबा से पूछे, बाबा मैं तो आपको सद्गुरु मानता हूं, क्या आप मुझे शिष्य मानते हैं? दो तरफा रिश्ता होना चाहिए ना। अगर मैं उन्हें सद्गुरु कह रहा हूं तो बाबा को भी सामने से बोलना चाहिए कि ये मेरा शिष्य है। तो क्या बाबा वो गवाही देंगे कि ये मेरा शिष्य है? 99.99% लोगों के बारे में बाबा गवाही नहीं देंगे कि ये मेरा शिष्य है। उसका कारण ये है कि हम उनकी मर्जी को जानते ही नहीं हैं। उनकी मर्जी को जाने बगैर हमने उनको सद्गुरु मान लिया है। कोई क्लैरिटी नहीं है बाबा को लेकर। तो ये एक बड़ी विडंबना है। सिर्फ हम लोग जबान से जयकारा लगाते हैं, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। एक बार आप अपने अंतरात्मा से पूछ के तो देखिए कि वाकई में सद्गुरु है आपके? क्या वाकई में आप उनके मन को, उनकी मर्जी को, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उसकी कद्र करते हैं? हम लोग भावुक होकर के अपनी भावनाएं उन पे थोपते हैं और फिर हमारे हाथ में तो एक ब्रह्मास्त्र है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। ये तो एक तरफा रिश्ता हो गया ना। आप बोले जा रहे हैं जन्मों से बाबा को कि आप मेरे सद्गुरु हैं, लेकिन सामने से सद्गुरु ये नहीं कहता है कि ये मेरा शिष्य है। ये तो फिर एक तरफा रिश्ता हो गया। अभी मैं ना वो कहानी पे आता हूं। साईं सच्चरित्र ये बात को बयान करता हुआ एक लीला बाबा ने ग्रंथ में छुपा रखा है। आज वो आपके सामने मैं ओपन करता हूं। ये सारी बातें मैंने क्यों कही, आपके समझ में आ जाएगा कि वाकई में हम सद्गुरु को सिर्फ सद्गुरु बोलते हैं, सद्गुरु मानते नहीं हैं और उनकी मर्जी नहीं जानते। इसलिए ज़बान से बोलने के बावजूद वो हमारे सद्गुरु नहीं हैं। कड़वी बात बोल रहा हूँ, कड़वी बात है, छुभने वाली बात है, लेकिन बात में सच्चाई है। हर किसी को स्वीकारना होगा। अभी मैं ये जब लीला खोलूंगा साईं सच्चरित्र अध्याय 32 से, तो आपके समझ में आ जाएगा कि हम वाकई में सिर्फ ज़बान से बोले जा रहे हैं कि हमारे सद्गुरु है बाबा, लेकिन वाकई में हम उनकी मर्जी जानते ही नहीं। सिर्फ ज़बान से हम उनको सद्गुरु बोल रहे हैं। तो अभी मैं आता हूँ अध्याय 32। एक छोटी सी लीला है। बाबा अपने 3 सहपाठियों को लेकर के ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकलते हैं और वो चारों का वर्णन आया है कि वो कितने स्कॉलर थे, कितना विद्या विभूषित थे, शास्त्र का कितना ज्ञान था उनको, और उतना नॉलेज लेकर के शास्त्रों का, वेदों का, वेदांत का उतना रोशनी लेकर के ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकले हैं।
उनमें एक बाबा भी है। बाबा ये लीला कर रहे हैं। हकीकत में बाबा को ब्रह्म ज्ञान की खोज की ज़रूरत नहीं है, वो तो ब्रह्मांड के नायक है। लेकिन कई बार उन्होंने साईं सच्चरित्र में अपने आप को उतने नीचे उतारा ताकि हमको नसीहत दे सकें, हमको कोई सीख दे सकें। तो उनमें से पहला जो सहपाठी होता है बाबा का, वो कहता है, एकदा आम्ही चौघे जण वाचुनी पोथी पुराण करू लागलो ब्रह्म निरूपण ज्ञान संपन्न होनी। हम चारों में से बोले, हम ज्ञान संपादन करके ब्रह्म के बारे में बातचीत करते करते हम ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनमें से एक कहता है, उद्धरेत आत्मनात्मानम, हे गीतेचे गेऊनी वचन अयुक्त सर्वथैव परावलंबन, ऐसे प्रवचन एक करी। तो उनमें से एक कहता है कि उद्धरेत आत्मनात्मानाम, भगवत गीता कहती है कि हर इंसान को अपना उद्धार खुद ही करना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर होकर के नहीं चलेगा। उनमें से एक कह रहा है कि नहीं, खुद का मेहनत खुद करनी चाहिए और खुद के मेहनत के दम पे ही उस ब्रह्म ज्ञान को पाना चाहिए, ऐसा पहला बंदा कह रहा है। और उसमें से दूसरा बोलता है, तया प्रत्युत्तर करी अन्य मन स्वाधीन तोची धन्य। उसमें से दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, जिसका मन पे काबू आ गया, जिसने अपने मन को काबू कर लिया, बस वही एक धन्य है इस संसार में। असावे संकल्प विकल्प शून्य काहीन आपना वीर्ण। और बोलते हैं कि संकल्प विकल्प से आदमी को छूट जाना चाहिए। अच्छा, ये संकल्प विकल्प क्या है? आप लोगों को, बहुत लोगों को सवाल उठ रहा होगा कि ये संकल्प विकल्प क्या है। जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे समझ में नहीं आता, हम दोराहे पे खड़े हो जाते हैं कि ये रास्ता ले लूँ या ये रास्ता ले लूँ, ये सही है पहले लगता है, फिर बाद में थोड़े समय के बाद नहीं नहीं ये गलत लगता है। तो ये मन का जो संकल्प विकल्प है, जो मन की चंचलता है, मन की अस्थिरता है, तो जिसने वो अस्थिरता को खत्म कर दिया हमेशा के लिए, क्लैरिटी है जीवन में। अब जो भी देखता है पूरी क्लैरिटी के साथ देखता है, कभी संकल्प विकल्प के झांसे में नहीं आता। तो बोले, जिसने अपने मन पे काबू पा लिया, जो जिसके संकल्प विकल्प मिट गए, बस वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। ये दूसरा कह रहा है। पहला क्या कहा उसने कि हमको अपने दम पे ही ब्रह्म ज्ञान की खोज करनी चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये दूसरा था। और तीसरा कहता है कि अनित्य सर्व प्रकार, नित्य एक निर्विकार। बोलते हैं ये पूरा संसार जो है ना, ये अनित्य है, शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है। तो नित्य एक निर्विकार मनोनी नित्यानित्य विचार करा निरंतर तीजा वदे। और बोलते हैं ऐसा नित्यानित्य विवेक जिसके पास है कि ये संसार अनित्य है और वो जो परब्रह्म है बस वही शाश्वत है, ऐसा ज्ञान जिसके पास है, ऐसा विवेक जिसके पास है, ऐसा नित्यानित्य विवेक जिसके पास है, मतलब ये ज्ञान मार्गी है, तो वो कहता है कि बस वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है। अब देखो, तीनों जो भी बोल रहे हैं, तीनों की बातों में सच्चाई है, कोई यहां पे हल्का नहीं है। और चौथा, बाबा क्या बोलते हैं, चौथा ना आवड़े पुस्तकी ज्ञान। लेकिन बाबा को ये किताबी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। वो बोले, करु आदरी विहिताचरण। जीवन में आचरण इंसान का बहुत शुद्ध होना चाहिए। हम क्या पढ़ते हैं उससे करोड़ गुना ज़्यादा जरूरी ये है कि हम कैसे जीते हैं, हमारा आचरण कैसा है। हमारा आचरण विहित है ना, निषिद्ध तो नहीं है। विहित आचरण यानी वो आचरण जिसकी मान्यता वेदों ने दिया है, उपनिषदों ने दिया है कि ये आचरण सही है, ये आचरण शुद्ध है, ये आचरण पावन है, पवित्र है। तो बाबा बोलते हैं, चौथा ना आवड़े पुस्तकी ज्ञान, करु आदरी विहिताचरण, काया वाचा पंच प्राण, करी समर्पण गुरु चरणी। और बाबा बोलते हैं ये काया, ये वाचा,
पांचों प्राण, मन, बुद्धि, ये सब गुरु के चरणों में हमें समर्पित कर देनी चाहिए। अब बाबा की भावना क्या है कि ये किताबी नॉलेज कितना भी आप पढ़ लो, रट लो, जान लो, इससे कुछ नहीं होगा। आचरण इंसान का शुद्ध होना चाहिए सबसे पहले, और दूसरा उसको गुरु के चरणों में शरणागति मिलनी चाहिए, सच्चे गुरु के शरण मिलनी चाहिए, तब जाकर के ब्रह्म ज्ञान हासिल होगा। अब ये बाबा बोल रहे हैं। इस तरह चारों ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकलते हैं। तो बोलते हैं वो ब्रह्म ज्ञान की खोज में जब निकले तो वो जिस वन से जा रहे थे वो वन इतना संकीर्ण था, जंगल इतना घना था कि सूरज की एक रश्मि भी उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो ये संसार को ही बाबा वहां पे वन के साथ जोड़ रहे हैं। ये संसार भी एक वन है, दुर्गम वन है, जहां पे सूरज की एक रश्मि भी हमारे तक नहीं आती है। तो बाबा बोल रहे हैं कि जैसे अगर घना जंगल से गुजरोगे और पेड़ पौधों से अगर वो घना है पूरा जंगल तो सूरज की एक रश्मि हमारे तक नहीं पहुंचती, वैसे ही ये संसार भी एक घना जंगल है। और यहाँ पर भी वो ज्ञान का, वो विद्या का, वो शाश्वत का एक रश्मि भी हमारे हृदय तक नहीं पहुंचती हैं। लेकिन फिर भी चारों अपने अपनी भावना लेकर के खोज में निकल पड़ते हैं। और वो घूमते 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 उनको बीच में एक बंजारा मिलता है। बंजारा कहता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो चारों लोगों को लगता है कि ये एक बंजारा है, इसको क्या बताएं? तो चारों भी नहीं बताते हैं कि ये बंजारे को क्या बताना, इसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। आज यहाँ है तो कल पता नहीं कहाँ इसका ठिकाना होगा। तो जो खुद स्थिर नहीं है वो हमें क्या, जिस खोज में निकल पड़े हैं इसमें हमारी क्या मदद करेगा? तो नहीं बताते हैं, चारों निकल जाते हैं, उसमें बाबा भी शामिल है। तो घूमते 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 वो वन में भटकते 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 पता नहीं चलता है कि जैसे सर्कल में घूम रहे हैं वैसा घूमते 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 वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां वो बंजारा खड़ा था। इसका मतलब ये है कि ये चारों अस्थिर हैं लेकिन बंजारा स्थिर है। इसीलिए वापस घूमते घूमते वो बंजारे के पास ही फिर से जा खड़े हो जाते हैं। और वो बंजारा बोलता है कि अब तो तुम्हारा अकल ठिकाने आ गया। अभी भी अगर आपको आपकी भावना नहीं बतानी है तो मत बताना, लेकिन दोपहर का समय है, सूरज सर पे आग बरसा रहा है, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, तो एक चतकूर रोटी है मेरे पास, सूखी रोटी, और चटनी के साथ खा लेना, और चाहिए तो बाद में आगे निकल जाना थोड़ा सा पानी पी करके। तो वो तीनों को लगता है कि एक तो हम लोग बहुत ही गंभीर भाव लेकर के हम लोग निकले हैं और ये बंजारा बार बार हमारा रास्ता अड़ा रहा है। तो वो फिर से उसकी वो रिक्वेस्ट को दरकिनार कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन बाबा वहाँ ठहर जाते हैं। बाबा को ऐसा लगता है कि ये आदमी का स्वार्थ क्या है? ये अगर हमारी भूख को ये महसूस कर रहा है, हमारी प्यास को अगर ये महसूस कर रहा है तो इसकी बात मान लेनी चाहिए। तो बाबा बोलते हैं चलिए मुझे आप रोटी दीजिए। तो फिर वो ले जाते हैं और बाबा को वो चतकुर रोटी खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं।
और जैसे ही बाबा उसका दिया हुआ, वो बंजारे का दिया हुआ रोटी खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं कि उतने में ग्रंथ कहता है कि वहाँ पे गुरुदेव प्रकट हुए। अब मेरा ये सवाल है, जितने जितने लोगों ने भी साईं सच्चरित्र पढ़ा है, तो क्या वो बंजारे के अलावा वहाँ पे कोई ऋषि मुनि जैसा कोई व्यक्ति प्रकट हुआ? क्या वो बंजारा वहाँ से निकल गया? बंजारे के जगह पे कोई और दूसरा गुरु, पहले से कोई बाबा का गुरु तो था नहीं, क्योंकि क्लियरली लिखा है कि हम चारों भी अपने दम पे ब्रह्म ज्ञान की खोज में निकल लेते हैं, लेकिन बाबा की भावना ये थी कि गुरु की शरणागति अगर मिलती है तो सबसे बेहतर। तो अब सवाल ये है कि बंजारे ने कह दिया कि ये चतकुर रोटी खा लो, मतलब आधी रोटी खा लो और सूखी चटनी है मेरे पास, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो वो जैसे ही बाबा मान लेते हैं, उनकी आज्ञा मान लेते हैं, वो रोटी खा लेते हैं, वो पानी पी लेते हैं, कि वो बंजारा ही सद्गुरु बन गया। ये गहराई है ये लीला का। जब तक बंजारे की बात नहीं मान रहे थे, अपनी मनमानी चला रहे थे, दर दर भटक रहे थे, वन वन भटक रहे थे, तब तक वो एक साधारण बंजारा था। लेकिन जैसे ही उनकी आज्ञा मान ली, बंजारे ने कहा कि ये रोटी खा लो, ये पानी पी लो, जैसे उनकी मर्जी को स्वीकार कर लिया, उनकी आज्ञा का पालन कर लिया, वो रोटी खा ली और पानी पी लिया, कि उसी क्षण वो बंजारा ही सद्गुरु बन गया। तो ये कहानी क्या बताती है? आज हम सब दौड़े दौड़े शिरडी जाते हैं, रूम बुक कर लेते हैं, स्नान करते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं और दौड़ दौड़ के जाकर के समाधि मंदिर में बाबा का दर्शन लेते हैं। लेकिन मैं आज आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, दर्शन किसका होता है? बंजारे का या सद्गुरु का? अगर उनकी मर्जी हमको मालूम ही नहीं है कि उनकी मर्जी क्या है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं हमसे, अगर ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है और हम अपनी ही भावना से बाबा बाबा किए जा रहे हैं, तो हमने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद सद्गुरु को एक मामूली बंजारा बना दिया। और यदि उनकी मर्जी जान लेते हैं, उनका आज्ञा को समझते हैं और वो आज्ञा में अगर हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो एक साधारण बंजारे को हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सद्गुरु साईनाथ महाराज कर देते हैं। तो बंजारा बनाने वाले लोग भी हम ही हैं और सच्चिदानंद सद्गुरु बनाने वाले लोग भी हम ही हैं। तो ये लीला इतना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मेरा पहला सवाल था, यहाँ पे कितने लोग बाबा को सद्गुरु मानते हैं? सबने हाथ उठाया। सेकंड सवाल था, बाबा की मर्जी को कितने लोग जानते हैं? एक हाथ नहीं उठी। तो इसका मतलब 101% हमारे लिए शिरडी समाधि मंदिर में बैठे हुए साईं बाबा बंजारा है, सद्गुरु नहीं। क्योंकि हमको उनकी मर्जी क्या है मालूम ही नहीं है। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन अगर आज नहीं सुनेंगे तो कहीं जन्म ऐसे ही गवा देंगे, हमारी मनमानी करते हुए, हमारी मर्जी चलाते हुए, हमारी भावनाएं उन पे थोपते हुए। ऐसी कई जिंदगियां हम बिगाड़ लेंगे अपनी।
तो वाकई में बाबा की मर्जी हम जानते हैं। अगर बाबा की मर्जी जानते हैं तो फिर सद्गुरु है वाकई में। फिर हमने जो पहले हाथ उठाया था कि हम बाबा को सद्गुरु मानते हैं, तो हम अधिकारी हैं ये बोलने के लिए कि बाबा हमारे सद्गुरु हैं। लेकिन अगर उनकी मर्जी हम जानते ही नहीं हैं, उनकी शिक्षा को हम नहीं जानते हैं, उनके ज्ञान को हम नहीं जानते हैं, उनका आध्यात्मिक जो अस्तित्व है उसको अगर हम नहीं जानते हैं, उनकी भावना क्या है मुझसे अगर हम वो नहीं जानते हैं, वो मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं अगर हम ये नहीं जानते हैं, तो फिर वो हमारे सद्गुरु कैसे हुए? वो तो बंजारा है फिर तो। क्योंकि उन्होंने ये लीला में क्या बताया है? उनकी मर्जी को सराखों पे रखते ही, उनका आज्ञा का पालन करते ही वो बंजारा ही सद्गुरु बन गया। क्योंकि ग्रंथ में आता है कि गुरु प्रकट हुए। जैसे उन्होंने मतलब वो खाने के लिए कहा, वो आधा रोटी या चतकुर रोटी खा लिया, पानी पी लिया, कि गुरु प्रकट हुए ऐसा आता है साईं सच्चरित्र में। सवाल उठना चाहिए ना वहां पे कि गुरु प्रकट हुआ मतलब कैसे हुआ? कोई ऋषि मुनि टाइप कोई व्यक्ति वहां पे प्रकट हो गया, या फिर बंजारा था, बंजारे के बाजू में एक व्यक्ति अचानक से प्रकट हो गया? कैसे लेना है? सिंपल है, जब तक हम अपनी मनमानी कर रहे थे तो बंजारा था, लेकिन जैसे ही उनकी आज्ञा मानी कि वही बंजारा सद्गुरु हो गया। तो देखिए, अंधी दौड़ जिसको कहते हैं ना, वो एक दौड़ दौड़ रहे हैं हम लोग। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, सच्चिदानंद, बहुत जयकारा लगाते हैं, लेकिन पूरी ईमान से अपने हृदय से अपनी आत्मा पे मतलब हाथ रख करके पूछिए कि वाकई में हम उनकी मर्जी को जानते हैं क्या? वाकई में वो हमारे सद्गुरु हैं? आंसर आएगा नहीं। और मैं आप लोगों के बीच यहाँ बैठा हूँ बाबा का वो पहलू को उजागर करने के लिए। बाबा को अगर हम सद्गुरु कहते हैं ना, तो वाकई में सद्गुरु के हृदय को बिना बोले जानने की ताकत भी होनी चाहिए, उनकी मर्जी को जानने की ताकत भी होनी चाहिए। और यदि वो नहीं है तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमारे लिए वो सद्गुरु नहीं है, वो एक मामूली बंजारा है। बहुत ही पेनफुल है ये। मतलब हम लोग रट रहे हैं सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अरे यार, लेकिन उनकी मन को, उनकी हृदय की वेदना को, उनके हृदय के भाव को, उनकी मर्जी को, उनकी आज्ञा को जानते ही नहीं, तो हम कैसे मतलब वो हमारे सद्गुरु कैसे हुए? लेकिन हकीकत में वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सद्गुरु हैं हकीकत में। लेकिन हम क्योंकि उनकी मर्जी को नहीं जानते हैं, उतनी महान शख्सियत को एक साधारण बंजारा बना करके बिठा दिया है। हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी नासमझी है कि उतने महानतम विभूति को, उतने महानतम व्यक्तित्व को, उतने महानतम समर्थ सद्गुरु को एक साधारण सा बंजारा बना दिया हम लोगों ने। और यदि सच में उनकी मर्जी को अगर जानना है, अगर उनकी आज्ञा को जानना है, तो हमारे पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं है ये साईं सच्चरित्र के बगैर। बस एक साईं सच्चरित्र अगर हम समझ पाए, उनकी हर लीला को अगर हम जान पाए, वो हर एक लीला, हर एक वचन के पीछे हमें क्या बोध देना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं,
वो कौन सी रोशनी वो हमें देना चाहते हैं, अगर हम वो समझ पाएं तो फिर वो हमारे सद्गुरु हैं। और अगर साईं सच्चरित्र की रोशनी हमारे जीवन में नहीं है तो मेहरबानी करके ये बोलना बंद कर दीजिए कि वो हमारे सद्गुरु हैं। एकदम नॉनसेंस है, बकवास है, एक झूठा दावा है। हालांकि हमें ना जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, अनजाने में ये गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती ही है। एक बंजारे को सद्गुरु बोलने का पाप कर रहे हैं। वो हमारे सद्गुरु तब होंगे जब हमको उनकी मर्जी समझ में आएगी, उनकी भावना समझ में आएगी। और देखिए, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि समझो एक हस्बैंड एंड वाइफ है, एक हस्बैंड एंड वाइफ है। 40 साल वो लोगों ने एक छत के नीचे गुजार दिया एक साथ। शादी को 40 साल हो गए, लेकिन बिना बोले अगर बीवी हस्बैंड की हृदय की बात नहीं जान सकती है और हस्बैंड बीवी का हृदय की बात नहीं जान सकता है बिना बोले, तो वो रिलेशनशिप में क्या दम है, आप मुझे बताइए। वो रिलेशनशिप में क्या दम है? खोखला है। वैसा ही हमारा जो रिलेशन है बाबा के साथ उतना ही खोखला है, क्योंकि बिना बोले बाबा के हृदय को जानने की जो तड़प होनी चाहिए एक सच्चे शिष्य की, वो हम में है ही नहीं। तो बाबा हमारे सद्गुरु कैसे हुए? हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं, बाबा तो बोले हैं कि आप जैसी भावना से भी मेरी भक्ति करो, मैं उसी भावना को स्वीकार करता हूँ और मैं तुम्हें उसी रूप में दर्शन देता हूँ। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छा, ये कितने जन्मों तक आप रटने वाले हैं, जरा एक बार बता दो ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये रटन जो आप रट रहे हैं, कितने जन्मों तक रटने वाले हैं आप? उनकी भावना को कब समझने वाले हैं आप? एक बार बता दीजिए कि इतने जन्मों तक हम यही रटने वाले हैं, हमको उनकी भावना को समझना ही नहीं है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। मैं है ना एक सीन दिखाता हूं, प्लीज वो सीन देख लीजिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारी भावना का कोई मोल नहीं है। उनकी भावना के हिसाब से हमको बदलना होता है, वो सच्ची आध्यात्मिकता है। हमारी भावना के हिसाब से कॉलर पकड़ के उनको नीचे ले आना बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से नीचे आ जाते हैं, हमारे लेवल पे उतरते हैं। लेकिन बड़प्पन तो उसमें है कि वो उतनी ही ऊंचाई पे रहे और हम उनकी भावना को जानते हुए, उनकी मर्जी को जानते हुए उन तक पहुँचें। बड़प्पन उसमें है, कॉलर पकड़ के उनको हमारे लेवल पे घसीटने में नहीं है। जमीन आसमान का अंतर है। बात समझ में आ रही है? जमीन आसमान का अंतर है कि वो जहां है, वो जितनी ऊंचाई पे है, मैं वहां तक पहुंचूं उनके हृदय को जानते हुए, अपनी भावना के हिसाब से उनका कॉलर पकड़ के अपनी लेवल पे उतारूं नहीं। तो ये बात को बताता हुआ रामायण से एक सीन है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है। वो सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन का गमन हो चुका है, अब वो वन में रह रहे हैं। भरत को बहुत लेट पता चलता है कि मेरी माँ का षड्यंत्र के वजह से मेरे बड़े भाई को 14 वर्ष का एक तरह का कारावास मिला है, ये वनवास नहीं है। तो बड़े दुखी मन से पूरी राज दरबार को लेकर के
सिंहासन लेकर के, मुकुट लेकर के, बड़े भाई को राज्याभिषेक करवा करके फिर से नगर में वापस लाने की भावना से जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। ये है भरत। जाते हैं वहाँ पे और राम जी के साथ में उनका वार्तालाप होता है कि बोलते हैं भैया जो भी हुआ माँ ने गलत किया और उनका कुकर्म का परिणाम ये है कि आज आपको ये 14 वर्ष के लिए आप निकल आए हैं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि माँ गलत है, तो आप मेरे साथ चलेंगे और मैं आपके सर पे ये ताज रखने के लिए आया हूँ और आपका चरणों को मतलब पखार के आपको अपने साथ वापस ले जा कर के वो राजगद्दी पे बिठाता हूँ। लेकिन राम जी बोलते हैं अरे भरत, लेकिन वो पिता का वचन का क्या, जो माँ को दिया था उन्होंने और उसके चलते ही ये हुआ है। और हमारी मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो बोले इतना बड़ा हमारा मतलब परंपरा है, इतना महान परंपरा है, तो आज वो परंपरा को आज दूली दूसरित कैसे करें। तो बोलते हैं कि तो वशिष्ठ के पास जाते हैं, वशिष्ठ भी परेशान हो जाते हैं। एक तरफ राम का धर्म सर्वोपरि लग रहा है, तो दूसरी तरफ भरत का त्याग और प्रेम अपने बड़े भाई के प्रति वो भी उतना ही महानतम दिखाई दे रहा है। तो वशिष्ठ एकदम चकरा जाते हैं कि क्या करें। तो आखिर में जनक आते हैं, मतलब सीता के पिता। तो जनक महाराज से पूछा जाता है कि आप ही कुछ बताइए कि क्या करें, मतलब दोनों भाइयों के बीच में एक धर्म संकट सा खड़ा हुआ है, तो आप हमें राह दिखाइए। तो जनक महाराज पूछते हैं उन्हें कि राम का जो धर्म है वो इतना महान है कि उसके आगे कुछ भी नहीं ठहरता, लेकिन भरत का प्रेम, भरत का त्याग, भरत का निष्कामता इतना ऊंचा है और उसका प्रेम का बहाव इतना बड़ा है कि धर्म को भी बहा के ले जाएगा। तो फिर भरत से पूछते हैं कि तुम अपना प्रेम सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, मतलब राम के लिए, ऐसा जनक पूछते हैं भरत से। तो भरत कहता है कि सबसे ज़्यादा कीमती क्या होता है, तो मैं अपना प्राण दे सकता हूँ अपने भाई के लिए। तो उस समय जनक बोलते हैं कभी कभी प्रेम में प्राण देना बहुत आसान होता है, लेकिन जीना मुश्किल हो जाता है। तो फिर बोलते हैं कि तुम ये दावा कर रहे हो कि मैं इस संसार में राम से बढ़कर किसी से प्रेम नहीं करता, तुम्हारा ये दावा है। तो बोले आज इम्तिहान की घड़ी है, तो बोले प्रेम जिससे करते हो ना, तो उसकी मर्जी को जान करके वैसा जीना, ये प्रेम की निशानी है। तो ये जो एपिसोड है ध्यान से देखिए, क्योंकि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं बाबा, हम जिनके चरणों में शरणागति ले चुके हैं, हम जिनके लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन ये प्रेम अपनी चरम सीमा पे कब पहुंचेगी, जब उनकी मर्जी को हम जानेंगे, जब उनकी हृदय की तड़प को हम बिना बोले समझ पाएंगे और वैसा अपने जीवन को परिवर्तित करते जाएंगे, तब जाकर के हमने उनकी मर्जी को जाना, तब जाकर के हमारा प्रेम वाकई में उनके प्रति सिद्ध हुआ। अदरवाइज ये प्रेम खोखला है, फेक है। तो है ना, वो सीन आप देख लीजिए, आपको पूरा साफ हो जाएगा कि ये लीला के माध्यम से बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं। साईं बाबा एक सद्गुरु या बंजारा, तो 99.99% लोगों के लिए साईं बाबा ज़बान से भले ही वो सद्गुरु बोलते हों, लेकिन बंजारा ही है। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये सीन देखने के बाद
बहुत हद तक चीज़ें साफ हुई होगी कि हमारी भावनाओं का कोई मोल नहीं है। शुरुआत में बाबा का बड़प्पन है, वो बोलते हैं कि ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव। शुरुआत में हमारी भावना के हिसाब से बाबा बार बार नीचे उतरते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण सत्य है, वो तो एक आरंभिक अवस्था है जहाँ पे बाबा थोड़ी सी सुविधा दे रहे हैं हमें अपनी भावना के हिसाब से। लेकिन हमारी भावनाओं का सच में कोई मोल नहीं है। मोल अगर है तो उनकी भावना का, मोल अगर है तो उनकी मर्जी का, मोल अगर है तो उनकी आज्ञा का। अब ये कथा में भरत का प्रेम, भरत की भक्ति, भरत की शरणागति राम के प्रति कितनी गहरी है, उसके बावजूद ये बोला जा रहा है कि तुम में इतने सारे क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी तुम्हारा प्रेम मुकम्मल नहीं है। जब तक कि तुम जिनसे प्रेम करते हो उनकी मर्जी ना जानो, उसके मुताबिक अपने आप को ना बदलो, तो तुम्हारा प्रेम परवान नहीं चढ़ा। तुम्हारा प्रेम वो शिखर तक नहीं पहुंचा, क्योंकि तुम जिनसे मोहब्बत करते हो उसके मर्जी के अनुरूप बदलने की ताकत आप में नहीं है, तो फिर वो प्रेम कौड़ी मोल है। तो ये सीन दिखाने के पीछे मकसद इतना ही था कि बाबा को अगर सद्गुरु बोलने का दावा करते हो तो फिर बाबा का हृदय खुलना चाहिए, बाबा की मर्जी का पता होना चाहिए, बाबा की आज्ञा क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं, ये समझ में आनी चाहिए। और यदि वो समझने में हम असमर्थ हैं तो फिर बाबा हमारे लिए सद्गुरु नहीं हो सकते हैं, वो एक मामूली बंजारा है। सत्संग का इम्पोर्टेंस इसलिए इतना है। अब ये लीला जो आज आपके सामने खुली है, आप इसको भुला पाएंगे? आपके आखिरी सांस तक नहीं भुला पाएंगे आप। अब ये रोशनी आप अपने साथ लेके जाएंगे कि वाकई में बाबा मेरे लिए समर्थ सद्गुरु है या बंजारा। अगर मेरी ही मर्जी चला रहा हूँ तो मैंने उन्हें बंजारा बना दिया, और यदि उनकी मर्जी जानकर अपने आप में मैंने परिवर्तन लाया तो फिर मैंने उन्हें समर्थ सद्गुरु बना दिया। तो अब निर्णय आपके हाथ में कि आपको उन्हें बंजारा बनाए रखना है या फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक समर्थ सद्गुरु। भरत जितने बड़े भक्त तो नहीं है ना हम। भरत की भक्ति जो राम के प्रति है वो कितनी निश्चल है, कितनी व्यापक है और कितना निस्वार्थपना है उसमें। उसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि नहीं, अभी भी तुम्हारे अंदर में एक बड़ी कमी है, और वो है तुम अपनी भावना मतलब ना उंडेल रहे हो, जिन पे तुम प्रेम न्यौछावर कर रहे हो। हकीकत में होना तो ये चाहिए कि जिनसे तुम मोहब्बत करते हो उनकी भावना तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना कि गुरु बिना गति ही नहीं है। देखिए, हम सबका सबसे बड़ा भाग्य क्या है कि कोई डुप्लीकेट गुरु हमारे हाथ नहीं लगे हैं, सच्चे गुरु हाथ लगे हैं। हमारा भाग्य है। लेकिन उतने महानतम सच्चे गुरु को भी हमने बंजारा बना रखा है। इसका क्या? उनके हृदय को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, उनकी मर्जी को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। उनकी भावना क्या है मुझको लेकर के,
उनकी क्या अपेक्षाएं हैं मुझको लेकर के। अगर इसके प्रति हमारी तड़प नहीं जगी है तो अभी हम तैयार नहीं हैं, उनको सद्गुरु बोलने लायक तो नहीं हैं। भले ही हम जीवन भर नारा लगाते रहेंगे कि सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हकीकत में नारा तो ये होना चाहिए, संसार का सबसे बड़े बंजारे की जय, संसार का सबसे बड़े बंजारे की जय। मैं तो ऐसा बोलूँगा, नारा अलग हो जाना चाहिए। तो देखो ना, एक छोटी सी लीला है, चरित्र में आता है कि उन्होंने रोटी खाने के लिए दी और मैंने वो उनका फरमान मान लिया, वो चटकोर रोटी खा लिया, वो चटनी खा लिया कि गुरु प्रकट हो गए। अरे कहाँ से प्रकट हो गया? मतलब जब तक उनकी आज्ञा नहीं मान रहा था तब तक बंजारा था, आज्ञा मानते ही गुरु बन गया, वही बंजारा। एक व्यक्ति को गुरु जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आज के बाद मेरी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी चलेगी। आज के बाद आपकी आंखों से दुनिया को देखूंगा, आपकी नजरिए से दुनिया को देखूंगा, मेरी नजरिया खत्म, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा जीवन भर का अनुभव सब बकवास। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या मर्जी है, आपकी क्या मुझको लेकर के अपेक्षाएं हैं, अब वो देखूंगा, अब वैसा जीवन व्यतीत करूंगा। तो फिर वाकई में हमने एक बंजारे को समर्थ सद्गुरु बना दिया। और यहाँ पे और एक बात, बाबा को बंजारे को लाने की ज़रूरत क्या थी? क्या होता है ना, ये दुनिया में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर गुरु हो तो हमारी एक मानसिकता बन गई है कि गुरु हो तो ऐसा हो, मतलब वहाँ पर भी हमारी ही मानसिकता काम करती हैं कि इतना बड़ा आश्रम हो, इतना बड़ा उनका, और उनका गेटअप ऐसा हो, उनका गेटअप वैसा हो, वो ऐसा दिखें, वो वैसा दिखें, या फिर उनकी कोई बहुत बड़ी गद्दी हो। तो ये, और यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं बंजारा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो गुरुओं की जाति, गुरुओं का भाषा, गुरुओं का वर्तन, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे उठते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनका पहनावा कैसा है, वो कितने बड़े आश्रम में रहते हैं या फिर गृहस्थ में रहते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। उनके अंदर से जो अनमोल रत्न निकल रहे होते हैं, बस उनको कैप्चर करना होता है। तो बंजारे को लेके आने के पीछे मकसद इतना ही था कि ये जो तुम्हारी धारणाएं बन गई है गुरुओं को लेकर के, तो प्लीज़ उसमें मत फंसिए। हकीकत में उनके अंदर के रोशनी को पकड़ने का प्रयास कीजिए कि वो बंदे में कितनी सच्चाई है। बाकी उसका अटायर कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, इस पे मत जाइए। लेकिन आज इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं लोग। तो बाबा को वहाँ पे ये लीला के माध्यम से वो भी एक सीख देनी थी कि बंजारा है तो क्या हुआ, अगर रोशनी है तो है। अभी चूँकि बंजारा शब्द को बाबा ने इस्तेमाल किया, वो गीत में भी बंजारा ही है, तो आप प्लीज़, हालांकि मूवी सॉन्ग है, फिल्मी गीत है, शायद जो लोग जुने हैं 60s में ये गीत बहुत ही प्रचलित हुआ था, उनको तो शायद मालूम होगा, लेकिन आज का जनरेशन में मैं चाहूँगा कि बहुत ध्यान से सुनिएगा ये गीत को प्लीज़। देखिए, फिल्मी गीत है, लेकिन जो लिखावट है आनंद बख्शी साहब का है शायद। क्या लोग थे, क्या कलम चलती थी, क्या भावनाएं थी।
और म्यूज़िक क्या हुआ करती थी, गाने वाले क्या गाते थे, वो गीत अजरामर हो जाती थी। आज हम लोग जो एरा में जी रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे गीत नहीं आते हैं, ना ऐसी तर्ज बनती हैं, ना ऐसे गीत आते हैं। आते हैं हज़ारों में शायद चंद 10-12, लेकिन उस ज़माने में तो हर एक गीत एक अलग उसका शबाब हुआ करता था, अलग उसकी गहराई हुआ करती थी। अब ये गीत को ही लो, एक बंजारा गाएं, जीवन के गीत सुनाएं, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताएं, ज़माने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। तो ये जो जीवन है ना, इसमें हमेशा खुशियाँ नहीं होंगी, तो गम भी तुम्हारे हिस्से में आने वाले हैं। तो बोल रहे हैं ज़माने वालों किताबे गम में, अगर एक गम का एक कोई किताब है, एक लंबी किताब है, तो उसमें खुशी का कोई 2-4 पेज तो होंगे, उसको ढूंढो। बोले खुशी का कोई फसाना ढूंढो, अगर जीना है ज़माने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो, आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए। तो बोल रहे हैं अगर ऐसा जीवन जीना आ गया, तो अगर आंसू भी, अगर प्रारब्ध ने, हमारे भाग्य ने, हमारे खुद के कर्मों ने अगर समझो आंसू भी दिए हैं, तब भी वो हमारी आंखों में आके मुस्काएंगे, आनंदित हो उठेंगे। बस हमारी समझ, हमारी सोच, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग इतनी होनी चाहिए कि वो आंसू भी आए हमारे अंदर तो आंखें मुस्काएं। और आगे जाके बोलते हैं सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों सा। ये संसार में हर कोई बहुत ऊंची जिंदगी, कामयाब जिंदगी नहीं जी पाता। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। जैसे एक सितारों की तरह जीना हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो जिनका बहुत नाम है, शोहरत है, पैसा है, सेहत है, हर तरह से ये लाइफ को जो एंजॉय कर रहा है, वो एक सितारा है इस दुनिया में। वो कोई कलाकार हो सकता है, वो कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, तो कोई भी वो सितारा हो सकता है। लेकिन हर इंसान का किस्मत वो सितारा जैसा नहीं होता। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी, सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। क्या लाइन है। तो बोले एक सच्चा सयाना, सुलझा हुआ व्यक्ति वही है जो पतझड़ में भी, मतलब पतझड़ है, सूखा है, उसमें भी गुलशन सा सजा लेता है, उसको भी वो गुलशन में तब्दील कर देता है अपने आंतरिक भावनाओं से, क्लैरिटी से, श्रद्धा से, सबूरी से। तो फिर आगे बोलते हैं कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाएं। तो एक महान व्यक्ति वही होता है जो कागज के फूल से भी खुशबू पैदा करने की ताकत रखता है। मतलब मेरा जीवन हकीकत में ओरिजिनल पुष्प नहीं है, ओरिजिनल फूल नहीं है जिससे कि खुशबू निकलती हैं। मेरा जीवन को मालिक ने, या फिर मेरे अपने कर्मों ने, या फिर मेरे अपने भाग्य ने सूखा, बंजर और कागज का फूल बना दिया है। लेकिन फिर भी मैं उसमें से भी खुशबू पैदा करके दिखाऊंगा। मतलब मैं इतना पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करूंगा और रोऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। अपने जीवन का जो गहराई है उसको मैं कभी अपने हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। मैं उन सूखे कागज़ों से भी सुगंध को पैदा करूंगा, ये बोलने का प्रयास है। तो लेकिन बात यहाँ बंजारे की आई थी। बंजारे का मतलब ये भी होता है कि जो कहीं पे भी किसी से भी बंधा नहीं है, एक अर्थ बंजारे का वो भी है।
तो एक बंजारा गाएं जीवन की गीत सुनाएं, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताएं। तो वो महान बंजारा भी है, वो महान अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक भी है। लेकिन यहाँ पे बंजारे का मतलब ये है 32वें अध्याय में कि अगर मैं उनकी मर्ज़ी को नहीं जानता तो फिर मैं उन्हें एक साधारण बंजारा बना देता हूँ। तो जब भी ये लीला 32वें अध्याय के हमारे सामने आए तो आज का ये टॉक आपके दिलो दिमाग में ऐसा फिट हो जाना चाहिए कि नहीं, मेरे लिए मेरे बाबा बंजारा नहीं हो सकते हैं, मेरे लिए तो मेरे बाबा समर्थ सद्गुरु ही हैं और वो हमेशा समर्थ सद्गुरु ही रहेंगे। मुझे उन्हें बंजारा नहीं बनाना है। सद्गुरु या बंजारा पे मतलब एक लाइन लिखी थी तो आपके सामने मैं पढ़ लेता हूँ। मांगों को गिराकर मैंने तेरी मर्जी का ताज पहना है, मांगों को, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को गिराकर मैंने तेरी मर्जी का ताज पहना है। औरों के लिए तू बंजारा सही, मैंने तो तुझे सद्गुरु माना है। तो हमारी भावना ये होनी चाहिए, सारे संसार के लिए बाबा बंजारा हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए तो सद्गुरु हैं, सद्गुरु थे और सद्गुरु रहेंगे। कैसा होता है ना, जब तक हमारी मर्जी चलती है तो फिर वो सद्गुरु बंजारा है, और जब उनकी मर्जी चलना शुरू हो जाता है तो सद्गुरु हो जाते हैं। तो सिंपल लॉजिक यही है, हमारी मर्जी का कोई मोल नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारी अर्जी नहीं बाबा, आपकी मर्जी। तो जिस दिन उनकी मर्जी हमारे लिए सर्वोपरि हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, तो सच में हमारा जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी, सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।